सीता माता रावण को देखकर घास का तिनका क्यों उठाती हैं? यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कार्य नहीं था, यह एक शब्दहीन उत्तर था जो तपस्विनी सीता ने एक अहंकारी रावण को दिया था। अशोक वाटिका में सीता माता अकेले बैठी थी, न राम थे न लक्ष्मण, केवल विरह, प्रतीक्षा और तप। तभी वहां आता है रावण, अहंकार, शक्ति और छल का प्रतीक। सुनहरी लंका का स्वामी, रथों का स्वामी, 10 सिरों वाला ज्ञानी, परंतु सीता के सामने आते ही वह छोटा लगने लगता है। वह सीता को लुभाने की कोशिश करता है, मेरी रानी बनो सीते। जब भी वो ऐसा करता, कभी भी वो सीता माता को देख नहीं पाता। उसे अशोक वाटिका में सीता माता मिलती ही नहीं। जब जब वो कहता सीता मेरी रानी बनो, तब सीता माता कोई उत्तर नहीं देती। उन्हें उसकी बातों का कोई उत्तर देना ही नहीं था, क्योंकि रावण उस स्तर का नहीं था जहां उत्तर देना जरूरी होता। उन्होंने नीचे से एक सूखी घास का तिनका उठाया, उसे अपने और रावण के बीच रख दिया और कहा, जैसे ये तिनका मेरे लिए तुच्छ है, वैसे ही तू भी है। क्या था वो तिनका? वह सीमा रेखा थी जो दिखा रही थी कि रावण और सीता के बीच मर्यादा है। वह अपमान का उत्तर था, बिना किसी अपशब्द कहे। वह स्त्री शक्ति का मौन व्रत था जो कह रहा था, मैं तुम्हारे प्रलोभन या डर में नहीं झुकूंगी। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड में इस प्रसंग का विशेष वर्णन है। वहां भी लिखा गया है कि सीता माता ने रावण को तृणवत यानी तिनके के समान समझकर उसका तिरस्कार किया। इसी तिनके से जुड़ी है एक पौराणिक कथा भी। कहते हैं जब माता सीता का विवाह हुआ तो विवाह के पश्चात जब वो अयोध्या पहुंची तो उन्होंने अपनी पहली रसोई यानी पाक संस्कार किया। उस दिन उन्होंने सभी के लिए विशेषकर खीर बनाई, परंतु जैसे ही वो खीर परोसी गई, राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा तिनका गिर गया, जो किसी ने नहीं देखा, पर माता सीता की नजर उस पर पड़ गई। माता सीता ने उसे देखा और अपनी दिव्य दृष्टि से उसको देखते ही उस तिनके को वहीं का वहीं भस्म कर दिया। राजा दशरथ समझ गए, यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये स्वयं जगत जननी है, जिनमें अग्नि जैसी पवित्रता और शक्ति है। राजा दशरथ ने कहा, पुत्री, जिस दृष्टि से आज तुमने इस तिनके को देखा है, भविष्य में मैं कभी भी अपने शत्रु को ऐसे मत देखना। और सीता माता ने उनको वचन दिया कि मैं ऐसा ही करूंगी। सीता माता अपने उस वचन से भी बंधी थी, इसीलिए सीता माता ने रावण को ना देखकर तिनके को बीच में रखा। ये तिनका मर्यादा का भी प्रतीक था, जिसे रावण ने कभी लांघा नहीं, या कहें कि वो लांघ सकता ही नहीं था। पर ऐसा क्यों था? आखिर रावण ने कभी अपनी मर्यादा को क्यों नहीं लांघा? इसके पीछे उसकी कोई अच्छाई थी? नहीं, इसके पीछे छुपा था रावण को मिला हुआ एक श्राप, जो हम अपनी अगली वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।